हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि एक वीडियो में मैं आपको रीप के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उनके कट ऑफ बता दूंगा। अब देखो, सारे कॉलेज के कट ऑफ डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल है। और एक बात देखो, ये जोसा की काउंसलिंग के जैसा नहीं है कि हर पर्टिकुलर कॉलेज या जोसा की काउंसलिंग खुद ही अपनी जो भी रीप की कह रहा हूँ, सॉरी, जोसा की काउंसलिंग के अंदर जो भी कट ऑफ वगैरह जाती हैं वो आपको पहले से मिल जाते हैं प्रीवियस साल वगैरह के। तो यहाँ पे वो जो मिल पाना ना वो मुश्किल है। कुछ कुछ वेबसाइट पे पड़े हुए हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। कुछ कुछ कॉलेजेस अपने रिलीज़ करते हैं लेकिन हर कॉलेज नहीं करता। तो यहाँ पे जितने डेटा है ना यार, वो डेटा जस्ट स्टूडेंट से पूछे गए हैं, कॉलेज में बात किया हूँ मैंने, फिर वहाँ के जितने स्टूडेंट ने रिव्यू दिया उसके हिसाब से। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि मेरा कौन सा कॉलेज है, रीप के थ्रू मैं कौन से कॉलेज में हूँ और कौन से ईयर में हूँ। ठीक है, अब देखो, पहले ना मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट बता दे रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दोनों बता दे रहा हूँ, ताकि जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो अगर वो लिस्ट में ना हो तो आप वीडियो स्किप कर सको पहले। ठीक है, पहले मैं कॉलेज की लिस्ट बता दूंगा, देन मैं कट ऑफ भी बता दूंगा कि जो जनरल वाले को कट ऑफ कितना जाता है, आउट ऑफ राजस्थान है आपका जो डोमिसाइल, उनके लिए कितना कट ऑफ जाएगा, और जनरल SC ST का कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज की बात करते चलेंगे। अब देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें ना यार, तो जो टॉप पे अगर चलता है तो MBM जोधपुर है। खास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना बेटर नहीं है अभी भी, कुछ कुछ मामलों में कॉलेज बहुत ज़्यादा लैग करता है, लेकिन फिर भी उसका कट ऑफ अच्छा जाता है। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका उदयपुर, MBM जोधपुर हो गया, उसके बाद उदयपुर है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट में। उसके बाद आता है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अजमेर को टारगेट कर सकते हो, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको टारगेट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है RTU कोटा। ये 4 कॉलेजेस हैं जो अगर CS टारगेट कर रहे हो तो ये 4 टॉप के कॉलेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा कुछ ढंग के नहीं है यार। वहाँ पे सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बीकानेर वगैरह भी दिखेंगे, ढंग के नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों ऊपर दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता उनको, मतलब कॉलेज में मैंने बात किया तो ढंग के नहीं है, झालाना वाला उधर कोई कॉलेज ढंग के नहीं है। अगर टारगेट कर रहे हो CS के लिए तो यही करना। अब देखो, एक बात समझना, इनके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो पर्टिकुलर कोर्सेज है ना बहुत अच्छा कराते हैं। जैसे अगर जयपुर में ले लो तो एक कॉलेज है CPET के नाम से, उसमें मेरा दोस्त है। अगर पेट्रोलियम ब्रांच टारगेट कर रहे हो, मैकेनिकल टारगेट कर रहे हो तो वो कॉलेज देख सकते हो। और आई नो कि जितने भी रीप के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज वाले इंजीनियरिंग करने वाले हो तो ऑलमोस्ट आपने डेटा वोटा निकालिएगा कौन से कॉलेज में, ऑलमोस्ट अभी सबका फिक्स हो गया होगा कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से देख लेना। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यही है, लेकिन CS के अंदर यही आते हैं। और कुछ एक आध दो होंगे लेकिन उतने बेटर नहीं है। आप टारगेट अगर कुछ आपके वहाँ से प्रेफरेंस है तो वो कर सकते हो। अगर लगता है कि घर के पास में या कुछ चीज़ें ईजी हैं तो वो टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर CS टारगेट कर रहे हो तो इन्हीं 4-5 कॉलेजेस को टारगेट करना जो 4 मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अब देखो, प्राइवेट में भी 5-6 ही लिस्ट में नाम आते हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो SKIT जयपुर रहने वाला, सेकंड पे JECRC, और उसके बाद पूर्णिमा है, आर्या है और GIT कॉलेज है, GIT ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जयपुर में, ये इसी एरिया में। देखो, जयपुर में आओगे, ये जितने 4-5 कॉलेजेस के नाम बताए मैंने वो ऑलमोस्ट सारे एरिया में ही है, 10-12 किलोमीटर के दायरे में ही सर्कल में घूमता है, सारे कॉलेजेस कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ना मैं कट ऑफ की बात करते चलता हूँ। अब देखो, MBM जोधपुर का जो कट ऑफ जाता है ना CS का, देखो पर्टिकुलर मैं CS ब्रांच का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इससे लोअर ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो तो समझ लेना कि थोड़ा बहुत आपको जो परसेंटाइल है वो नीचे चली जाएगी। देखो, जो बेसिकली एक बात मैंने पहले भी कही थी, जो एग्जैक्ट जो डेटा होता है ना वो रीप की काउंसलिंग पे, रीप की जो मेरिट लिस्ट आती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन परसेंटाइल के थ्रू भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है नहीं होने वाला है। आप पर्टिकुलर जब भी कॉलेज में आओगे, जैसे हमारे, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, मैं SKIT जयपुर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अभी सेकंड ईयर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला, तो थर्ड ईयर में हमारी एंट्री होने वाली है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखो, जैसे मैं SKIT में गया था काउंसलिंग कराने, तो ऑलमोस्ट मेरे को वहाँ पे बता दिया गया था कि जो आपकी कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट अगर 80% के ऊपर है परसेंटाइल JEE में, है ना। मैंने JEE के पहले ही कराया था जब रिजल्ट नहीं आया था, एक सेशन हो गया था, एक अटेम्प्ट, उसके भी सेकंड अटेम्प्ट से पहले हम गए थे, तो वहाँ पे बता दिया गया था कि अगर सेकंड वाले में कुल मिला जुला के जो आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के अंदर आता है तो आपको कोई ना कोई CS की जो ब्रांच है वो मिल जाएगी। CS की ब्रांच कौन कौन से हैं, जो पार्ट्स वगैरह हैं, CS है, ठीक है, जो कोर CS कहते हैं, उसके बाद IT है, AI है, IoT है, ये सारे ब्रांचेस में आपके चांसेस है कि कोई ना कोई लग जाएगा। और ये एग्जैक्ट डेटा ऐसा ही जाता है, ये कॉलेज वालों ने बताया था। उसके बाद जब हमारा अलॉटमेंट वगैरह आ गया सबका, जब हम कॉलेज में गए तो मैंने पता लगाया तो यही एग्जैक्ट यही डेटा चल रहा था। अब देखो, चलो मैं बता देता हूँ आपको। अगर जोधपुर है, MBM जोधपुर है, ठीक है, अब बात करते हैं MBM जोधपुर है। अब देखो, अगर जनरल वालों का है तो जनरल में यार 96 परसेंटाइल तक ने CS की सीटें बंद हो जाती हैं। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान हो तो ऑलमोस्ट 85-87 तक जाता है, और आउट ऑफ राजस्थान वालों को अलॉट हो सकता है। ठीक है, और अगर उसके बाद बात करें तो अगर SC ST कैटेगरी है तो 80 परसेंटाइल तक आप सोच सकते हो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी सेम यही हाल है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर। इसमें भी अगर आप राजस्थान के हो, ठीक है,
अगर जनरल हो देन आपकी जो परसेंटाइल रहने वाली है, अगर 90 परसेंटाइल के आसपास है तो समझो कि चांसेस है कि आपको ये कॉलेज में CS की सीट मिल जाएगी। अगर आप जनरल क्या कहते हैं आउट ऑफ राजस्थान के हो तो आउट ऑफ राजस्थान में ना यार सोच सकते हो कि 80 परसेंटाइल तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर SC ST हो तो 70 तक भी जा सकता है यार। लास्ट ईयर एक मेरा दोस्त था 69 पे, उसको लास्ट राउंड में जाके कॉलेज मिल गया था, ठीक है, CS ब्रांच में मिला था उदयपुर में। तो मिल सकता है, मतलब लक किस्मत साथ दे दे तो मिल सकता है, ठीक है। वो SC ST था तो मिल गया था उसको। उसके बाद है RTO कोटा। अब देखो RTO कोटा में भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। तो RTO कोटा का भी वही होता है कि जनरल में हो तो 85 परसेंटाइल तक जाता है, आउट ऑफ राजस्थान 80 तक मिल जाता है। अगर SC ST हो तो 70 तक 65 तक मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी नीचे जाता है इसका कट ऑफ, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पर, ठीक है। अब देखो अब जयपुर की बात करते हैं, SKIT जयपुर। SKIT जयपुर में बात करोगे तो वही है CS के अंदर 90 परसेंटाइल तक अगर कोर CS चाहिए तो 90 परसेंटाइल से अबव होना चाहिए आपका JEE में स्कोर, तो चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर बात करें अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हो तो 70 तक भी जा सकता है ना, 70 तक में कॉलेज मिल जाता है, 70 या 69 परसेंटाइल तक मिल जाती है आपको ये कॉलेज। अगर SC ST हो तो ये भी सेम ऐसा ही आता है, 65 या 67 तक अप्रोक्स टारगेट कर सकते हो, ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है CS ब्रांच। उसके बाद बात करते हैं JCRC। अगर जनरल हो तो 90 परसेंटाइल तक इसका भी मामला इतना ही रहता है, क्योंकि JCRC और SKIT दोनों टक्कर के कॉलेज हैं, है ना। और मेरे हिसाब से अगर बात करोगे कि दोनों में से कौन लेना चाहिए तो आई विल प्रेफर कि यार JCRC जाओ। SKIT का करिकुलम थोड़ा बहुत टाइट है, बहुत अलग लेवल पे मचा के रखते हैं कॉलेज। हाँ कॉलेज मचाता तो है, हमारी भी मचा देता है अच्छी खासी, ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब स्ट्रिक्ट है काफ़ी चीज़ों में, अटेंडेंस के मामले में बहुत सारी चीज़ों। खैर किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करूँगा। खैर कॉलेज मेरा है तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो उसके बाद आते हैं JCRC। अब JCRC का मैंने बता दिया, अगर जनरल है तो 90, अगर आउट ऑफ राजस्थान हो तो सोच सकते हो यार 80 परसेंटाइल तक या इससे भी कम में जा सकता है आपका। मतलब SKIT का तो 70 तक जाता है, 70 या 68 तक। तो अगर आउट ऑफ राजस्थान के हो तो और नीचे मान लो यार 65 परसेंटाइल तक मिल जाता है ये कॉलेज, ठीक है। अब ये नहीं होता कि पहले अलॉटमेंट में नहीं मिलता है, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे तब होगा, क्योंकि पहले वाले मोमेंट में एक बात समझना, जो आउट ऑफ राजस्थान के मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात करा तो एक जो स्टूडेंट था उसमें मतलब उसको थर्ड चॉइस मिली थी, थर्ड कॉलेज में मतलब 7 चॉइस मिली थी, ठीक है। उसको उसने क्या किया जब अपग्रेड मूवमेंट पे कराया ना अपवर्ड मूवमेंट पे, तो उसको फर्स्ट चॉइस मिल गई। अब देखो कितना, उसको पहले 7 चॉइस मिली थी, अपवर्ड मूवमेंट कराते थे। देखो इसमें क्या होता है कि बच्चे फॉर्म में बहुत सारे अप्लाई कर देते हैं, है ना। अब देखो आपने भी काउंसलिंग कराओगे तो आप जो सा का भी पार्टिसिपेट करोगे, रीट के भी करोगे, जिसमें कॉलेज बढ़िया मिलेगा वहाँ पे आप अलॉटमेंट ले लोगे, जो भी आपका प्रेफरेंस अच्छा होगा वो ले लोगे। तो सेम ऐसा यहीं पे भी होता है कि आउट ऑफ इधर उधर के भी बच्चे बहुत सारे अप्लाई कर देते हैं, लेना होना होता नहीं है। अगर बाद में होता है तो फिर अपवर्ड मूवमेंट के अंदर रिपोर्टिंग नहीं कराते, फिर अपवर्ड मूवमेंट के अंदर मिल जाता है, चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया। और JCRC का वही 60, अगर आउट ऑफ राजस्थान के हो 65 तक अगर है तो मे भी चांसेस हैं कि मिल जाए। अब देखो हर साल थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 4-5 परसेंटाइल 2-3 परसेंटाइल इधर उधर होगा। अगर बात करें SC ST तो ऑलमोस्ट वही 60 तक 65 तक मिल सकता है आपको। पूर्णिमा कॉलेज की हाल करें तो वही यार 85 परसेंटाइल तक अगर आपके हैं JEE में स्कोर तो मिल जाते हैं, 85-87 तक जाता है जनरल में। अगर आउट ऑफ राजस्थान के हो तो इसका भी ऑलमोस्ट उतना ही जाता है यार, 65 तक मिल जाता है ये कॉलेज। और अगर बात करें SC ST 60 परसेंटाइल तक आराम से आपको अलॉटमेंट मिल सकता है इसमें। आर्या कॉलेज का भी सेम जैसे पूर्णिमा का है वही हाल आर्या का भी है, सेम जाता है। JIT की बात करें तो CS की चलती है यार, 80 परसेंटाइल तक आपको CS ब्रांच मिल सकता है जनरल में। अगर आउट ऑफ राजस्थान के हो तो 60 तक टारगेट कर सकते हो, और अगर SC ST है तो वो भी 60 परसेंटाइल तक आपको कॉलेज मिल सकता है। अब देखो ये सारी मैंने कॉलेजेस के जितने लिस्ट थे वो मैंने डिस्कस कर ली, और जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। और एक बात भी अभी भी ध्यान रखना, इनके अलावा भी कॉलेजेस अच्छे हैं कुछ कुछ, वो अपने फील्ड में अच्छे हैं। CS के अंदर यही कॉलेज हैं, अगर टारगेट कर रहे हो तो इन्हीं को करना है। इनके अलावा और भी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग छोड़ देना, लेकिन इनके अलावा जो रीप के अंदर कॉलेज आते हैं ना जो कचड़ा भरा हुआ, प्लीज़ उसमें मत जाना। अगर डिग्री के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ जाना। अगर आपके आसपास घर के कुछ कॉलेज हैं, आपको लग रहा है कि उनको टारगेट करना चाहिए, तब जाना प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वाकई में पढ़ाई करनी है, प्लेसमेंट लेनी है, तो इनको ही देखना। इनके अलावा कुछ एक आध दुख का ही कॉलेज हैं जो ठीक ठाक है, बाकी ठीक ठाक है, ये ठीक है, मतलब टॉप के कॉलेजेस हैं। बाकी अलावा इनके एक आध दो टुक्का ठीक ठाक होंगे, बाकी सारे बेकार कॉलेज हैं, प्लीज़ उनके अंदर मत लेना एडमिशन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार।